संकल्प पूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो फल करोड़ों गुना अधिक मिलता है, और संकल्प से रहित कोई कार्य किया जाता है तो फल बहुत कम मिलता है। जैसे आप बैंक में एफडी साइन करते हैं, संकल्प ले लेते हैं तो इंटरेस्ट ब्याज दुगना हो जाता है 6-7 सालों में। और यदि आप संकल्प नहीं ग्रहण करते, कोई बॉन्ड साइन नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसीलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करें सर्वप्रथम संकल्प लिया जाता है। अब पूजा करना है भगवान की, तो पूजा के पूर्व का संकल्प क्या होता है? पहले 9 बार नमोकार मंत्र। तो जब हम संकल्प ले लेंगे उसके पश्चात कोई भी व्यक्ति आपस में बातें नहीं करेंगे, मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे, और बच्चे एक दूसरों को छेड़ेंगे नहीं, कपड़े खींचेंगे नहीं, बाल खींचेंगे नहीं, मन नहीं भटकाएंगे, और वो पढ़ रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब पूजा का संकल्प लिया है तो सारा ध्यान कहाँ रहेगा? बताइए बच्चों, कहाँ रहेगा? पूजा पढ़ने में और उसके अर्थ को समझने में, है ना? तो पूजा किससे पढ़ोगे? जनवाणी से। हाँ, आप लोग अभी तक देख करके ही पूजा पढ़ते हैं, बिना देखे पूजा कितने लोग करते हैं? जो दूसरों की लिखी पूजा करते हैं, अपनी लिखी हुई पूजा कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता। तो आज है ना, अपनी लिखी हुई पूजा सबको करना है। जो स्वयं आप अपने हृदय के उद्गारों से कहोगे और स्वयं ही सोचोगे और स्वयं ही करोगे, ठीक है? यदि हमारा भाव अपनी पूजा के अनुसार होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं पूजा में आप लोग? संकल्प। तो संकल्प लेने के लिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया अथवा कायोत्सर्ग कर लिया तो इधर उधर कोई मन नहीं भटकाएंगे। वैसे कायोत्सर्ग का विधान आता है। कायोत्सर्ग कैसे करते पता है बच्चों? कायोत्सर्ग कैसे पता जानते हो? कैसे करते? 9 बार नमोकार मंत्र नहीं होता कायोत्सर्ग में, 27 श्वासोच्छ्वास में नमोकार होता है। ने श्वास भीतर जाए तो नमो रिहंताड़म, श्वास बाहर आए नमो सिद्धाड़म। पर बोलना नहीं है, मन ही मन अंदर ही अंदर सोचना है। श्वास अंदर जा रही है तो नमो रिहंताड़म, बाहर आ रही है नमो सिद्धाड़म। फिर श्वास अंदर गई नमो आयरियाणम, श्वास बाहर आई नमो वज्जायाणम। फिर श्वास अंदर गई तो नमो लोए, फिर श्वास बाहर आई तो सव्य साहूढ़म। तो एक बार नमोकार मंत्र में कितनी श्वासोच्छ्वास हो जाती है? 3, है ना? अरिहंताड़म सिद्धाड़म 1 हो गई श्वास, आयरियाणम वज्जायाणम 2 श्वास हो गई, नमो लोए सव्य साहूढ़म 3 श्वासोच्छ्वास हो गई। अब एक कायोत्सर्ग करना है तो 9 बार नमोकार मंत्र। तो 9 बार नमोकार मंत्र में कितनी श्वासोच्छ्वास हो जाएगी? 27 श्वासोच्छ्वास हो जाएगी। सही तरीका जो होता है नमोकार मंत्र बोल करके पढ़ने का नाम कायोत्सर्ग नहीं है, पर 27 श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र को बैठाने का नाम कायोत्सर्ग है। तो आप लोगों ने कायोत्सर्ग कर लिया? नहीं किया? कर लिया, वेरी गुड। अब आगे बढ़े। फिर क्या करते हो पूजा में? संकल्प लिया तो फिर क्या किया आपने? विनय पाठ पढ़ते हैं। विनय पाठ आता है सबको पढ़ना? पूरा पढ़ोगे कि थोड़ा सा पढ़ोगे? उसको अर्थ सहित समझ करके पढ़ना है कि ऐसे ऐसे ही पढ़ना है? विनय पाठ का भी अर्थ समझाए हम? वो तो हिंदी में ही लिखा है। हाँ? तो आप पढ़ सकते हो, उसका अर्थ आप समझ ही सकते हो। एक पहला छंद और लास्ट का छंद पढ़ लेते हैं, फिर जो संस्कृत है उसका अर्थ हम बता देते हैं, है ना?
हिंदी में तो आप समझ ही लोगे। पढ़ो, क्या पढ़ते हो? यही विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। यहाँ पर मुख्य रूप से पूजा करने के लिए जो विधि बताइए, ठाड़ो होए के क्या अर्थ होता है? खड़े होकर के पूजा करें। पुरुष वर्ग खड़े होकर के पूजा करता है और जो बच्चियां हैं, महिला वर्ग है, उनके लिए बैठ कर के पूजा करने का विधान आया है। खड़े होकर के इसलिए उससे हमारा समर्पण झलकता है, उससे हमारे भाव बने रहते हैं, मन भटकता नहीं है और उससे हमारी शक्ति बढ़ती है। और अंतिम छंद क्या है? 24 जिनपद नमो नमो शारदा माय, शिवमग साधक साधु नमी रच्यो पाठ सुखदाय। इसका तो अर्थ पालन मालूम है? यह विधि जब मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल नाथु राम यह भव सागर। ये तो आप कर लेना हिंदी में। अब जो होती है पूजा की पीठिका, प्रारंभ होता है ना पूजन, प्रारंभ पीठिका से प्रारंभ करते। पीठिका का अर्थ क्या होता है? फाउंडेशन। जैसे कोई घर बनता है तो सबसे पहले क्या आता है? फाउंडेशन, नींव आती है ना। मंदिर बनना है तो सबसे पहले उसकी नींव आएगी, फाउंडेशन। फाउंडेशन जितनी मजबूत रहती है वो बिल्डिंग उतनी ही अच्छी रहती, खड़ी रहती है। और जिस बिल्डिंग की अथवा जिस मंदिर की नींव कमज़ोर रहेगी तो वो मंदिर भी कमज़ोर हो जाता है। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी पूजा जो बहुत व्यवस्थित हो तो उसकी फाउंडेशन क्या है? पीठिका फाउंडेशन है। तो पीठिका में क्या करना है? सर्वप्रथम नमोकार मंत्र से पूर्व में क्या किया जाता है मालूम है? ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अर्थात हम अपने आप को झुका रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं भगवान के चरणों में। फिर क्या पढ़ते हो आप? नमो अरिहंताणम। कौन सी लय से पढ़ते? पढ़िए। अब ये आर्या छंद में पढ़ना है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्झायाणम नमो लोए सवसावुडम। इस लय में पूजा में ये नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। जल्दी जल्दी पूजा में नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप जाप दे रहे हो तो वहाँ लय की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पूजन कर रहे हो तो इसी धुन से नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। फिर क्या करते हैं इसके बाद? ओम ह्रीम, क्या लिखा है? अनादि मूल मंत्र समूह। ये पूजा ही में आता है ना? इसकी पूजा में आता है कि नहीं आता है? क्या आगे बढ़ते हैं? अत्र अवतर अवतर संभव सठ आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम, अत्र मम सन्नहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम। आपने क्या किया? किसकी स्थापना की? कहाँ स्थापना की? कहाँ स्थापना की? ठोने में? ठोने में तो नहीं की? नहीं, स्थापना अपने हृदय में। जो ठोने में चावल चढ़ाते हैं वो क्या है? उसकी संकल्प है। स्थापना अपने हृदय में। जब हृदय में पंच परमेष्ठी स्थापित हो जाते हैं तो समझना अब आपका हृदय क्या बन गया है? मंदिर। जब मंदिर में भगवान की स्थापना, भगवान की स्थापना होती तभी मंदिर बनता है। यदि पूरा मंदिर आपने बना लिया और उस वेदी में प्रभु नहीं है तो वो मंदिर नहीं कहलाता है। मंदिर कब कहलाता है? जब भगवान उसमें आ जाते हैं। अब किन किन लोगों ने अपने हृदय में पंच परमेष्ठी की स्थापना की? हाथ खड़े करें। नमोकार मंत्र की स्थापना किस किसने की अपने हृदय में? सबने कर ली। तो अब आपका शरीर क्या बन गया? क्या बन गया आपका शरीर? मंदिर। और आपका हृदय क्या बन गया? वेदी। और उस वेदी में कौन आ गए? अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु आ गए।
अब जब आपका मन शरीर इतना पवित्र बन गया, हृदय इतना पवित्र बन गया, तो फिर गलत कार्य कर सकते हो? बच्चे बोले, मंदिर में आप गलत कार्य करते हो? मंदिर में पानी पीते हो? मंदिर में नाश्ता करते हो? मंदिर में लड़ाई करते हो? तो मंदिर में लड़ाई कोई नहीं करता ना। तो जिसने हृदय में पंच परमेष्टि की स्थापना कर ली, अब उसका हृदय वेदी बन चुका है, शरीर मंदिर बन चुका है, और उसकी आत्मा कैसी बन गई है? पंच परमेष्टिमय बन गई है। तो ऐसा मनुष्य, ऐसे बच्चे, ऐसे बाल और आबाल वृद्ध सभी लोग अब कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपका शरीर आपका नहीं है, कैसा हो गया? पवित्र हो गया। इसलिए हृदय में स्थापना की जाती है कि हम संकल्पित होकर के अपना आचरण अच्छा बनाएं। उसके पश्चात क्या पढ़ते हैं? चत्तारी दंडक पढ़ते हैं। क्या पढ़ा? पढ़िए, आगे पढ़िए। चत्तारी, हाँ बच्चे लोग पढ़ो। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। फिर क्या पढ़ा? सभी को पढ़ना है। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा। वेरी गुड। उसके पश्चात चत्तारी शरणम, अरिहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम, केवली पन्नतो धम्मम शरणम। इसका अर्थ क्या हुआ है? संसार में मंगल स्वरूप कौन है? अरिहंत भगवान ही मांगलिक होते हैं, सिद्ध परमेष्टि मंगल स्वरूप होते हैं। साधु, सभी साधु यानी आचार उपाध्याय और साधु और भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म ही मंगल है, वो ही उत्तम है, और उन्हीं की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। आप किस किस की शरण में जा रहे हो? इधर उधर की शरण में नहीं जा रहे। अब मोबाइल की शरण में नहीं जाना, टीवी की शरण में नहीं जाना, किसकी शरण में आना है? चारों की शरण में आना है। संसार में यदि जो व्यक्ति अपना उत्थान करना चाहता है तो इन्हीं चार की शरण लेता है। किन किन की शरण लेता है? चार की, अरिहंत, दूसरे सिद्ध, तीसरे समस्त साधु यानी आचार उपाध्याय साधु सब आ जाएंगे। और चौथा क्या हुआ? भगवान का बताया हुआ धर्म। तो उस धर्म की वो शरण ले रहा है। तो जो इनकी शरण लेता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। उसके पश्चात क्या पढ़ते हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात जब आपको डर लगे, कुछ भी हो जाए, तो किसका ध्यान करना है? पंच नमस्कार मंत्र अर्थात नमोकार मंत्र। जब आपकी एग्ज़ाम हो, पेपर हो, तो किससे याद करना है? नमोकार मंत्र को। चाहे आप घर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तो मन ही मन इन पंच परमेष्टि का जो नमस्कार कर लेता है उसके सब पाप जो है छूट जाते हैं। ठीक है। अगला क्या है? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं सभायाभ्यन्तरेषु चित्। जो परमात्मा का स्मरण करता है वो हमेशा पवित्र रहता है। तो अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हो, शुद्ध बनाना चाहते हो, तो परमात्मा का नाम लेना चाहिए। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। संसार में सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? नमोकार मंत्र, जो कभी पराजित नहीं होता है।
यही सबसे बड़ा मंगल है, समस्त विघ्नों को, परेशानियों को नाश करने वाला है। ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमम होई मंगल। इसका अर्थ मालूम है? नहीं मालूम? अब हम अर्थ बताएं कि आगे बढ़ाएं? सभी मंगलों में मंगल, सभी पापों का नाश करने वाला है और सबसे प्रथम मंगल है। दुनिया का सबसे पहला मंगल नमोकार मंत्र ही है, उससे पहले कोई मंत्र आया ही नहीं है। अर्हामित्यक्षरं ब्रह्मा वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अर्हम बीजाक्षर को जो बोलता है, अर्हम बीजाक्षर का जो ध्यान करता है, वो समस्त सिद्धों का ध्यान करने वाला हो जाता है। जो अपने हृदय में अर्हम बीजाक्षर स्थापित कर लेता है, समझना सिद्ध भगवान उसके हृदय में आ गए हैं। अर्हम बीजाक्षर है, जैसे ओम होता है ना, ह्रीम होता है, बीज अक्षर सिंबल है। जैसे रुपीस का सिंबल कैसा होता है, रुपया कैसे लिखा जाता है? र और 2 स्लैश डंडी रहती है ना, और ऊपर लाइन। अथवा डॉलर कैसा लिखा जाता है? एस बनाया, फिर 2 वर्टिकल लाइन। और रुपी को कैसा लिखा जाता है? रुपी र अथवा आर, देन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये क्या है? सिंबल है रुपी का। ऐसे ही अर्हम जो है, ओम जो है, ह्रीम जो है, ये सिंबल है। रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसको? सिद्ध भगवान को रिप्रेजेंट करने वाला वो सिंबल है। तो ये सिंबल इन्हें कहा जाता है बीजाक्षर। कौन सा अक्षर कहा जाता है? बीज अक्षर। जैसे बीज बहुत छोटा सा होता है और उसे जब बोया जाता है तो वृक्ष कितना बड़ा हो जाता है? बहुत विशाल वृक्ष खड़ा हो जाता है। और बीज कितना सा रहता है वृक्ष का? आपने देखा बीज कितना छोटा सा रहता है और पेड़ कितना बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा। तो ऐसे ही जितने भी बीजाक्षर होते हैं वो ओम हो, ह्रीम हो, अर्हम बहुत छोटे हैं, लेकिन जब इसका हम ध्यान करते हैं, अपने हृदय में बैठाते हैं, इसकी जाप देते हैं, तो वो बहुत विशाल हो जाता है, 3 लोक प्रमाण फैल जाता है। तो जो अर्हम बीजाक्षर को ध्याता है उसका कनेक्शन सीधे सिद्धों से जुड़ जाता है। सिद्ध भगवान कहाँ पर हैं? सिद्धालय में, लोक के अग्रभाग में। यहाँ से कितनी दूर? 7 राजू। तो जो अर्हम का जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा जुड़ाव कैसे, किससे हो जाएगा? सीधे अनंत सिद्धों से हो जाएगा। इसलिए उसका ध्यान करने को कहा जाता है, अथवा ओम का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। तो अर्हम बीजाक्षर बहुत पावरफुल बीजाक्षर है, ओम भी पावरफुल है और ह्रीम भी। ये 3 बीजाक्षर अपने आप में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। जब आपका मन अच्छा ना लगे, मन में बुरे बुरे विचार आने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे, निराश आप होने लगे, अथवा स्कूल में डर लगने लगे, है ना, कई बार कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है, ऐसा पेपर आ जाता है, कठिन पेपर आ जाता है, क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता, डर लगने लगता है, तो क्या करते हो आप लोग? हाँ, बड़े लोग क्या करते हैं जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती, कोई रास्ता नहीं सूझता, तो क्या करते हो? कौन सा उपाय करते हो? तो उस समय इन 3 बीजाक्षर का भी स्मरण करोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन से बीजाक्षर? ओम, ह्रीम, अर्हम और बाद में नमः, अथवा ओम अर्हम नमः, अथवा ओम नमः। पर यहाँ पर जो पूजा में कौन सा बीजाक्षर बताया जा रहा है? अर्हम। तो ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम
इसका पाठ करोगे तो अपने आप आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। कोई रास्ता जब समझ में नहीं आ रहा तो आपको अवश्य कोई ना कोई रास्ता सूझेगा। डर लग रहा है तो डर आपका दूर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्लोक के माध्यम से लिखा है अरहम मित्यक इति अक्षरम। ये अक्षर जो है ब्रह्म का वाचक है। सिद्ध चक्र से चक्र का अर्थ होता है समूह। सिद्ध चक्र सिद्धों के सिद्ध परमेष्टि का समूह वाचक है। इसलिए मैं उसे प्रणमामि अहम, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। आगे बढ़े। देखो टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो बता देना महाराज जी, शॉर्ट में करो। हाँ उस हिसाब से अगला श्लोक। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। अष्ट कर्म, कर्माष्टक मतलब 8 प्रकार के कर्म से जो मुक्त हो गए हैं ऐसे सिद्ध भगवान, उनको मैं नमामि नमस्कार करता हूँ। अब आपके काम का सबसे बड़ा श्लोक आ रहा है। विघ्नौघः प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगः विषं निर्विष्टां याति स्तूयमाने जिनेश्वर। जब किसी को भूत पलीत लग जाए, बाहरी हवा लग जाए, टेंशन होने लगे, शरीर पे जहर भी चढ़ा हो, तो भगवान का स्मरण करने से अथवा अरहम का नाम लेने से अथवा नमोकार का स्मरण करने से वे समस्त भूत पलीत आदि जो हैं वो बाधाएं प्रलय को प्राप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो तो कहीं इधर उधर के चक्कर नहीं लगाना। हाँ, कोई दरगाह नहीं जाना, कोई पंडित के चक्कर नहीं लगाना, कोई देवी देवता के पास में ढुकने नहीं जाना, कोई नारियल मत लगा देना, लाल कपड़े में बांध करके नारियल टांग देना, ऐसा कुछ नहीं होता उससे। क्या करते हो आप लोग? जब दुकान नहीं चलती तो क्या करते हो? किसके पास जाते हो? एक तावीज़ पहन लेते हो, है ना, लाल कपड़े में नारियल बांध करके लटका देते हो, अथवा कहीं चादर चढ़ाने चले जाते हो, अथवा कहाँ चले जाते हो? पंडित के कहने पर ऊट पटांग उपाय करने लगते हो। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस श्लोक को पढ़ करके ध्यान से वो अरिहंत अथवा ओम अथवा ह्रीम अथवा नमोकार मंत्र का जाप, तो समस्त विघ्न बाधाएं इससे नष्ट हो जाती हैं। कितने लोग इधर उधर जाते हैं, दूसरे मंदिर जाते हैं? हाथ खड़े करें। कौन से देवी देवता के? कुछ लोग पीपल के पेड़ में धागा बांधते हैं, है ना, सिंदूर लगा देते हैं, और क्या करते हो? यहाँ क्या चलता है? अरे यहाँ नहीं, यहाँ तो अभिषेक करोगे, फिर बाद में जो है दूसरी जगह जाकर के अभिषेक करने लगोगे, वहाँ भी ढोक देने चले जाओगे। हमने देखे कई लोगों को तो यहाँ भी अभिषेक करते, वहाँ भी जाते हैं। शुक्रवार को कहाँ चले जाओगे? शनिवार को कहाँ चले जाओगे? शनिवार को तेल चढ़ाने चले जाओगे, और मंगलवार को और शुक्रवार को कहाँ जाते हो? तो कहीं नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है। हाँ, सबको पता है, सब नाम गिना रहा है। शनिवार को शनि महाराज के पास, शुक्रवार को और मंगलवार को तो वीतरागी प्रभु के अलावा कहीं नहीं जाना है। कहाँ आना है? सिर्फ इन्हीं भगवान के पास आना है, और उसका उपाय अभिषेक शांति धारा करके गंधोदक लगाना है और ये पूजन करना है। लेकिन अर्थ समझ करके करोगे तो ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर क्या है? अब अर्घ चढ़ाते हैं। आप अर्घ चढ़ा लोगे कि चढ़वाएं? कि सीधे पूजा का अर्थ बता दें? चढ़ा दे, समय अधिक हो जाएगा इन लोगों को। ये वैसे श्लोक सबको याद है कि नहीं? सारे बच्चों को याद है? उदक चंदन दंडल पुष्प
चरु सुदीप फलार्घ कहे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे कल्याण महम यजे। इसमें क्या क्या नाम आए हैं? सारे आपके अष्ट द्रव्य के नाम आ गए। उदक लिखा है ना, उदक का अर्थ क्या होता है? जल। उदक लिखा है, उदक का अर्थ हुआ जल। चंदन दूसरा द्रव्य आगे चंदन। तंडुल लिखा है ना, तंडुल, तंडुल का अर्थ होता है अक्षत। फिर चौथा द्रव्य कौन सा आता है अक्षत के बाद? पुष्प। तो क्या लिखा है? पुष्प कहे। फिर पांचवा द्रव्य कौन सा आता है? नैवेद्य। तो संस्कृत में उसे कहा था चरु। चरु लिखा है, चरु का अर्थ होता है नैवेद्य। छठवें नंबर का द्रव्य कौन सा आता है? दीप। तो लिखा है सुदीप, अच्छा दीप। फिर सातवें नंबर का द्रव्य कौन सा आया? धूप। तो यहाँ लिखा है सुधूप। और आठवें नंबर का द्रव्य क्या आया? फल। तो यहाँ क्या लिखा है? फल। और फिर उसके बाद अर्घ। तो फल फलार्घ कहे, यानी जो पहली पंक्ति है श्लोक में, वो पहली पंक्ति में 8 द्रव्य के नाम हैं। पता था ना आपको? नहीं पता था अभी तक? 8 द्रव्य के नाम क्रमशः हैं। तो सबको जो श्लोक याद है, तो श्लोक याद है तो 8 द्रव्य के नाम भी याद आ जाएंगे। तो क्या? उदक, चंदन, तंडुल, पुष्प कहे, चरु, सुदीप, सुधूप, फल और अर्घ। अर्घ कहे यानी 8 द्रव्य के समूह से सहित होता हुआ मैं मंगल गान करते हुए, उज्जवल होते हुए भगवान के मंदिर में यजे यानी मैं यज्ञ करता हूँ, पूजा करता हूँ। यजे करते यज्ञ करना अथवा पूजा करना है, संकल्प। फिर अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के भ्यो। क्या बोलते हैं? अर्घम। फिर पंच परमेष्टि का अर्घ चढ़ाते हो, अरस सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु। फिर 1008 नाम जो भगवान के उसका अर्घ चढ़ाते हो। फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी तत्वार सूत्र के 10 अध्याय का अर्घ चढ़ाते हूँ। ये हो गया आपके अर्घ हो गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद क्या शुरू करते हैं आप लोग? पूजा प्रतिज्ञा पाठ। कौन सी प्रतिज्ञा ली जा रही है? पूजा। इसका अर्थ समझाना है। इसका अर्थ हो जाएगा, आप लोग कर देना जो आपको इजी है। उसके बाद आता है परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। ये सबसे महत्वपूर्ण है। 64 रिद्धिधारी मुनि महाराज वे ही परम ऋषि माने जाते हैं। इसकी भी समझाना है कि लेट हो जाएंगे बच्चों लोग? क्या समझाना है कि आगे बढ़े? क्या स्वस्ति मंगल पाठ? ये तो आसान है। 24 भगवान के नाम हैं। श्री वृषभो नः स्वस्ति। न करते हैं हमारे लिए, जो मूल में जब भी न प्रयोग होता है ना, संस्कृत में न का अर्थ होता है हम सब के लिए। न करते यहाँ पे निषेध नहीं, मना नहीं है। श्री वृषभो नः स्वस्ति अर्थात ऋषभनाथ भगवान हमारे लिए, सबके लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति यानी सुअस्ति, अच्छे हो, मंगलकारी। तो ऐसे 24 भगवान हम सबके लिए मंगलकारी हो। उसके बाद आता है परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। पहले हमने क्या भावना भाई? 24 तीर्थंकर भगवान सबके लिए क्या हो? मंगलमय हो। फिर उसके बाद गुरु। तो गुरु कौन से होते हैं? रिद्धिधारी गुरु। तो कितने प्रकार की रिद्धियां होती हैं? 64 रिद्धि। अथवा जब भक्तामर पाठ करते हो, दीप प्रज्वलित करते हो, तो एक रिद्धि का मंत्र बोलते हो ना। हाँ, सबसे इफेक्टिव मंत्र है ये। मंत्र का पाठ हम लोग भी करते हैं, मुनि महाराज भी करते हैं, और इस मंत्र का पाठ आचार्य भी करते हैं, हमेशा करते हैं। जब पंच कल्याणक होते हैं उस समय विशेष रूप से इन रिद्धि मंत्र का पाठ किया जाता है। इन रिद्धि मंत्र के पाठ से बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। अति बारिश हो रही है तो वो रुक जाती है। सब बड़े बड़े चमत्कार जो होते हैं रिद्धि मंत्र से होते हैं। तो इसका अर्थ बताएं? शॉर्ट में हो नहीं पाएगा, ये कर लेना। अब हम जो बता रहे हैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं पूजन करने का।
किसकी पूजन करते हो आप लोग? देव शास्त्र गुरु की देव गुरु शास्त्र? बताओ किसकी पूजा करते हो? देव गुरु शास्त्र की देव शास्त्र गुरु? पहले कौन आए? भगवान। फिर भगवान के बाद कौन आते हैं? गुरु। गुरु ने तो शास्त्र लिखे, तो देव गुरु शास्त्र। कौन सी पूजा होना चाहिए? कि देव शास्त्र गुरु दोनों बन जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो ही शास्त्र जो परंपरा से चले आते हैं उन्हें पढ़ करके गुरु महाराज भी आगे बढ़ जाते हैं। पर मूल रूप से पहले नंबर में देव, फिर बाद में गुरु, फिर बाद में शास्त्र। क्योंकि शास्त्र कहाँ से आए? गुरु ने लिखा। गुरु ने कहाँ से लिखा? भगवान से सुना। तो क्रम क्या है? हायरार्की कैसी है? देव गुरु देन शास्त्र, है ना? हाँ, अब पूजा करना है। हाँ तो पढ़ो जल्दी से। प्रथम देव अरिहंत सुश्रुत सिद्धांत जो। पढ़ो आप लोग, पढ़ो, हम उसका अर्थ बता देंगे। हाँ, एक माइक लेके पढ़ना थोड़ा सा, ताकि सब तक हो जाएगा। प्रथम देव अरिहंत गुरु निर्ग्रंथ महंत मुक्तिपुर पंथ तीन रतन जग। अब जिनवाणी बंद कर दो सभी लोग, अब सारी जिनवाणी बंद कर दो। अब पूजा कैसे करना है? अब हम बता रहे वैसे करना है। अब अपने हृदय से करना है। ओम ह्रीम देव को याद करना है। कौन से देव को याद करोगे? आंख बंद करो सभी लोग और अपने हाथ में पुष्प लो। क्या पढ़ते हो? ओम ह्रीम श्री देव। तो कौन से देव को याद करोगे? मंदिर में कौन से भगवान बैठे हैं? हाँ, उन भगवान को याद करना जिसके प्रति आपकी सबसे अधिक भक्ति है। आंख बंद करके कौन से भगवान की मूर्ति याद आती है? किसी को पार्श्वनाथ भगवान की आती, किसी को बड़े बाबा की आती। तो जिन भगवान के प्रति आपकी सबसे गहरी आस्था है, अथवा सपने में जो आपके प्रभु नजर आते हैं, अथवा जब कष्ट होते हैं तो कौन से भगवान का नाम आपके मुख से निकलता है? जब भी बुखार आता है, सर दर्द देता है, तो कौन से भगवान को याद करते हो? आपके मुख से उस समय कौन से भगवान का नाम निकलता है? बताइए। तो जो भी उस समय आपके मुख से नाम निकल रहा है कठिनाई के समय, तो समझना आपकी अंतस चेतना उन भगवान के प्रति ज्यादा समर्पित है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन भगवान के प्रति बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुका है। क्योंकि जब भी वेदना होती है शरीर में, बुखार आता है, कठिनाई आती हैं, उस समय एकदम हमारा ब्रेन काम नहीं करता है, स्वतः ही जो निकलता है मुख से, तो उन भगवान के प्रति श्रद्धा सबसे गहरी है। तो याद करो कौन से भगवान का नाम निकलता है आपके मुख से? सामान्य से हे भगवान निकलता, कि बड़े बाबा निकलता, कि पार्श्वनाथ निकलता? हे भगवान। कौन से भगवान? तो उन प्रभु की मूर्ति को याद करना जिनके प्रति आपकी गहरी श्रद्धा है। अभी आप पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में कर रहे हो, तो पार्श्वनाथ भगवान की विशाल छवि को याद करें। ओम ह्रीम देव, फिर उसके बाद गुरु। तो गुरु में कौन याद आते हैं? हाँ, तो भगवान के बाद आचार्य भगवान की छवि को विजुलाइज करना एकदम। कौन सी मुद्रा याद आती है आचार्य श्री की? आशीर्वाद वाली, सामायिक वाली, आहार वाली, कि प्रवचन वाली? ये वाली मुद्रा देखो, स्टेज में देखो कौन सा फ्लेक्स लगा है। ऐसी आशीर्वाद वाली दिखती है कि सामायिक वाली दिखती है? आचार्य श्री कौन से दिखते हैं?
हाँ, तो जो मुद्रा आपको दिखती है उस मुद्रा में आचार्य को याद करना। फिर तीसरे नंबर में शास्त्र। तो कौन सा शास्त्र याद आता है? कुछ याद आता है कि नहीं आता है? जो आपको कंठस्थ है अथवा जो बहुत रुचिकर लगता है, कौन सा शास्त्र सबसे अच्छा लगता है आपको? भक्तामर, तत्वार सूत्र, जिससे भी आपने कुछ सीखा है पर्टिकुलर शास्त्र को विजुलाइज करना। तो पार्श्वनाथ भगवान, आचार्य श्री और एक शास्त्र विशेष, इन तीनों का स्मरण किया। ओम ह्रीम देव गुरु शास्त्र समूह अत्र अवतर अवतर संवसट इति आह्वानन। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। किधर? यहाँ कहाँ? हृदय में। अभी आपके हृदय में कौन बैठा है? कौन बैठा है हृदय में? मम्मी। बच्चों के हृदय में कौन बैठा है? मम्मी की पापा की फ्रेंड की मोबाइल? कौन बैठा है? पापा की मम्मी की पति की पत्नी? तो जो भी बैठा उसको हिला दो, थोड़ी सी जगह खाली कर दो, पहले सीट खाली करो। अब जब वो सीट खाली हो गई तो अब भगवान को बैठाना है, गुरु को विजुलाइज करते हुए बैठाना है और शास्त्र को बैठाना है। अत्र यानी यहाँ, अवतर अवतरण आई, अवतर अवतरण हो, अवतर अवतर संवसट इति आह्वाननम, यानी हम उनका आह्वान कर रहे हैं। आह्वान कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। जैसे आपकी बर्थडे पार्टी होती तो इनविटेशन कार्ड देते हो कि नहीं? आप फोन करके बुलाते हो ना? ऐसे ही हम किससे बुला रहे हैं? देव को, गुरु को और शास्त्र को। कहाँ बुला रहे हैं? हमारे हृदय में आइए आइए। जब कोई मेहमान आ जाता है तो फिर क्या बोलते हैं? उसके बाद घर में कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं? जैसे ही आपने डोर खोला, मेहमान आया, फिर बैठिए बैठिए। उनके लिए क्या इशारा करते? सोफा का इशारा करते, आइए बैठिए। तो अत्र तिष्ठ तिष्ठ यानी आप ठहरे यहाँ, स्थापनम। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? अत्र मम सन्निहितो, अब मेरे हृदय में समाहित हो जाए। हृदय में अर्थात मेरी एक एक आत्मा के प्रदेश में आप समाहित हो जाएं। ठीक है, संकल्प ले लिया। अब पहले नंबर का अर्घ कौन सा आएगा? अब आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ते हो? जिनवाणी का सूर्यपति उरग्नर। अब ये नहीं पढ़ना है, अब इसे भूल जाना है। क्या पढ़ना है? हाथ में सर्वप्रथम जल का कलश उठाइए, उठाओ कलश उठाओ, जल लो, सभी लोग जल लो। और क्या याद करना है? हे प्रभु, हे गुरु, हे शास्त्र, मैंने इस जल से बहुत स्नान किया लेकिन आज तक मेरा मन पवित्र नहीं हुआ। मैंने इस जल का बहुत दुरुपयोग किया, कई जीवों की हिंसा की। मैंने अनछना जल अपने जीवन में प्रयोग में लाया, अनछने जल के प्रयोग से बहुत पाप कमाया। तो उस पाप को धोने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए और दुनिया में किसी प्यासे को जल को पिलाने के लिए इस जल जैसे निर्मल स्वभाव को बनाता हूँ। जल का स्वभाव कैसा है? बताओ, जल कैसा है? पानी कैसा होता है बताइए? ट्रांसपेरेंट होता है ना? कौन सा रंग का होता है जल? कोई सिल्वर नहीं, वाइट भी नहीं, ट्रांसपेरेंट, कोई रंग नहीं होता है। तो जैसे जल एकदम कलरलेस हो गया है, एकदम प्योर हो गया है, शांत और शीतल हो गया है, जल प्यास बुझाता है, ऐसे ही मैं इस दुनिया की प्यास बुझाऊं, अपने मन को पवित्र करूं, अपनी वाणी को पवित्र करूं और अनछने जल के द्वारा जो हिंसा की है उसके पाप को धोने के लिए जल चढ़ाता हूँ। जन्म जरा मृत्यु और पाप को धोने के लिए जलम निर्वपामीति स्वाहा। अब आपको वो पद्य पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं,
अब आपका जल चढ़ गया, अब क्या उठाना है? चंदन। अब क्या बोलना है? चंदन को लेकर के क्या बोलोगे? अभी तो हमने बुलवाया, अब क्या कहोगे आप बताओ, आप अपने मन से सोचो। चंदन का क्या कार्य होता है? चंदन जो है शीतलता देता है। और चंदन कैसा होता है? चंदन को जितना घिसते हैं उतनी सुगंधी बांटता है। तो जैसे चंदन दुनिया में सुगंधी फैलाता है, मैं भी अपने स्वभाव को सुगंधी फैलाने वाला बनाऊंगा। चंदन को घिसा जाता है तो चंदन आग बबूला होता है, और मुझे कोई घिसता है तो हम गुस्सा करने लगते हैं। तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा, आग बबूला नहीं होऊंगा। चंदन जैसी शीतलता अपने भीतर लाना चाहता हूँ, और उस जैसे सुगंधित स्वभाव को बनाने के लिए प्रभु आपके चरणों में मैं चंदन चढ़ाता हूँ। हाँ बोलो ओम ह्रीम। अब बोलना, आपको जो बोलना है बोलो। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरुभ्यो संसार ताप विनाश में, अथवा अपना अशुभ स्वभाव को नष्ट करने का स्वभाव। चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। तीसरा द्रव्य लो। तीसरा कौन सा द्रव्य है? अक्षत। हाथ में लो सभी लोग। हाँ, अक्षत कैसा है? टूटा टूटा है। कौन सा चावल है? कंट्रोल का, अच्छी क्वालिटी का। जैसे अक्षत हमेशा अखंडित रहता है, ऐसे ही मैं भेदभाव से ऊपर उठा रहूँगा, और उस अखंडित स्वभाव को पाने के लिए हे प्रभु, जैसा आपने स्वभाव पाया है उसे पाने के लिए मैं इन चावल को, अक्षत को चढ़ाता हूँ। और अक्षत कैसा होता है? उसका फिर से जन्म नहीं होता है ना। अक्षत का फिर से जन्म होता है? चावल का जन्म होता है? चावल को बोया जाता है? नहीं होता है। चावल कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है। तो मैं भी अपनी शुक्ल लेस्या बनाने के लिए, अपनी अशुभ लेस्या को हटाने के लिए, अक्षत जैसे स्वभाव को पाने के लिए आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ। ओम ह्रीम बोलिए। अब देव शास्त्र गुरुभ्यो। चौथा द्रव्य कौन सा है? हाँ, पुष्प किस काम में आता है? काममाण विध्वंसनाएं, इसलिए चढ़ा रहे हो। हे प्रभु, आज तक मैंने अपनी आंखों का बहुत दुरुपयोग किया, लोगों को गलत दृष्टि से देखा, लोगों के बारे में गलत सोच लाया, लोगों से गलत तरीके से बात की, मन में कई बार वासना के भाव लेकर के आए, मंदिर में भी अपने परिणाम मैंने खराब किए, गुरु के सामने भी अपने परिणामों को दूषित किया। उन परिणामों को सुधारने के लिए, आप जैसे ही अखंड शील स्वभाव को पाने के लिए, और एक नियम लेकर आता हूँ, स्वदार संतोष व्रत पालने के नियम के साथ इस पुष्प को चढ़ाता हूँ। चढ़ाओ, बोल करके चढ़ाना है। जो हम बोल रहे हैं उसे विजुलाइज भी करना है। अब क्या नियम हो गया आपका? अब मंदिर में किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखोगे, गलत दृष्टि से बात नहीं करोगे, गलत दृष्टि से छुओगे नहीं, ठीक है? इसलिए ये पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं। अर्थात या तो मैं पूर्ण रूप से संयमित हो जाता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहा हूँ, अथवा ये नहीं कर सकता तो स्वदार संतोष व्रत का पालन करने के लिए पुष्प चढ़ाता हूँ। ठीक है? अब कौन से नंबर का द्रव्य आया? नैवेद्य। हाथ में उठाओ। नैवेद्य का क्या कार्य होता है? भूख शांत की जाती है। तो आज तक मैंने भूख शांत करने के लिए अभक्ष का भक्षण किया। क्या क्या खाया आपने? बोलिए।
चाइनीज फूड खाए, इधर सुनिए हमारी बात सुनिए, कौन कौन सा अभक्ष खाया आपने याद करो। अंडा खाया, मछली खाई, नॉनवेज खाया, नहीं बिस्किट में था जो खा लिया ना, ब्रेड में था, चॉकलेट में था, बिस्किट में था, मोमोज में था, अजीनोमोटो में था, और पिज़्ज़ा में था, बर्गर में खा था, और किस किस में था, मैगी में। तो आज तक अपनी जिह्वा इंद्री के लिए बहुत सारा अभक्ष खाया। अब मैं नैवेद्य इसलिए चढ़ा रहा हूँ कि समस्त अभक्ष से मैं ऊपर उठने का भाव लाता हूँ। बोलिए, अब छूट जाएगा ना आपका अभक्ष, छूट जाएगा, फास्ट फूड छूट जाएगा कि नहीं। अंडा, मांस, मछली, फास्ट फूड और क्या क्या, उसको छोड़ने के संकल्प के साथ क्या चढ़ा रहा हूँ, नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ। हाँ बोलिए, ओम ह्रीं देव शास्त्रभ्यो अभक्ष त्यागाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि स्वाहा। 6वें नंबर का द्रव्य कौन सा आया, दीप। दीप का कार्य क्या होता है, मोह को नष्ट करना, अंधकार को नष्ट करना, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करना। अभी तक मोह के कारण मैं भटकता आया हूँ, लोगों के जीवन में मैंने अंधकार पैदा किया है। अब इस संकल्प के साथ कि मैं दुनिया में प्रकाश बांटूंगा, दुनिया के दुख दर्द दूर करूंगा, शक्ति के अनुसार उनके जीवन को बदल करके प्रकाश प्रदान करूंगा, इसलिए यह दीप चढ़ाता हूँ। बोलिए, ओम ह्रीं देव शास्त्रभ्यो। कौन सा, अपना मोह नष्ट करना है, बोलो, स्वयं के मोह के अंधकार को नष्ट करने के लिए, बोलो, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापयति स्वाहा। अब कौन से नंबर का गर्ग आया, धूप। धूप का कार्य क्या होता है, जलाना। हे भगवान, मैंने आज तक बहुत के दिल को जलाया है। किस किस के दिल को जलाया है, याद करना सभी लोग, किन किन के दिल को जलाया है, देवरानी के, जेठानी के, भाई के, बहन के, पड़ोसी के, माता के, पिता के और मित्र के, शत्रु के, सबको ठेस पहुंचाई है, सबके दिल को जलाया है और उनको संताप पैदा कराया है। लेकिन आज मैं अपने ही कटुक स्वभाव को जलाने के लिए, अच्छे स्वभाव को पाने के लिए आपके चरणों में क्या चढ़ा रहा हूँ। हाँ बोलिए, ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अष्टकर्मधायनाय। अष्टकर्म छोड़ दो, अभी अपने कड़वे स्वभाव को जलाने के लिए धूप चढ़ा रहा हूँ। अष्टकर्म तो जिंदगी भर बोलते हो गया, वो एक भी कर्म नहीं जला अभी तक। तो हम अपने कड़वे स्वभाव को जलाने के लिए आपके चरणों में धूप चढ़ा रहे हैं। हाँ, अब कौन सा अर्घ आया, कौन सा द्रव्य लिया आपने, हाँ मन। हे भगवान, आपकी पूजा करके कौन कौन से फल की याचना की, बेटे की याचना की, दुकान की याचना की, पैसे की याचना की, मार्क्स की याचना की, पहला नंबर आ जाऊं इस फल को चाहा, नौकरी मिल जाए, और क्या चाहिए, बहू मिल जाए, पोता मिल जाए, पोती मिल जाए, रिश्तेदार मिल जाए, ने समस्त संसार के उस फल को चाहा जो नष्ट हो जाता है, लेकिन आप जैसे फल को आज तक नहीं चाहा। यानी प्रभु आपके चरणों में आकर के संसारिक याचना की है, वो आकांक्षा की है, उस फल को भाया है, लेकिन आप समस्त फलों से मुक्त होकर के सिर्फ आपके चरणों से लगन लगी, और आप जैसे फल को पाने के लिए मैं क्या चढ़ा रहा हूँ। हाँ बोलिए, ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वापयति। किसकी पूजा कर रहे हो, हाँ तो उन पार्श्वनाथ भगवान को याद करो, आचार्य भगवान को याद करो, शास्त्र को याद करो। अब क्या आ गया हाथ में, अनर्घ पद। अनर्घ का अर्थ क्या होता है, अर्घ का अर्थ होता है मूल्य और अनर्घ का अर्थ होता है अमूल्य। यानी संसार के सारे पद, सारे फल, सारी स्थितियाँ, उनका कोई मोल नहीं होता है।
रिश्ते नातों का ज़्यादा कोई मोल नहीं होता है। सबसे बड़े अनमोल कौन हैं? भगवान। आप ही अनमोल हैं, आपकी कोई कीमत नहीं हो सकती। तो मैं सिर्फ अब आपको ही चाहता हूँ, इसके अलावा दुनिया में किसी को नहीं चाहता हूँ। इस हेतु से आपके चरणों में क्या चढ़ा रहा हूँ? अर्घ चढ़ा रहा हूँ। लेकिन आकांक्षा कौन सी? अनमोल पद को पाने की है। बोलिए ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम नृपामते। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि पूजा हो रही कि नहीं हो रही है? कि बातें चीतें हो रही हैं? ऐसा लग रहा होगा पूजा नहीं हो रही है, हम तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे। आपको जो पढ़ना है पढ़ लेना, मना नहीं कर रहे, लेकिन अर्घ चढ़ाने के पहले अपने भावों से इस प्रकार का चिंतन लाना। जो जो आप चिंतन कर सकते हो अपने हृदय से, अपने उस संताप को नष्ट करना है, उस वैर को समाप्त करना है, उस कुटिल स्वभाव को छोड़ना है, अपनी दृष्टि को पवित्र करना है, लौकिक आकांक्षा से ऊपर उठना है, अपने शरीर नहीं आत्मा को पवित्र बनाना है। इन सब भावनाओं को अपने ही शब्दों में, अपने ही हृदय से, जो आपके मुख से निकल जाए, कोई चिंतन नहीं करना। यहाँ लय की भी कोई बात नहीं, तुक की भी कोई बात नहीं, छंद की भी कोई बात नहीं, पद्य नहीं, गद्य नहीं, जो आपके मुख से निकले टूटी फूटी जैसी भाषा में, उसके बाद अर्घ चढ़ाना और थोड़ी देर आंख बंद करके सोचना। एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लगेगा कि हमने पूजा की है। ठीक है, अब क्या करना है? जयमाला। क्या जयमाला? कर लो आप जयमाला, अपना विधान विधान तो कर ही लो, नहीं तो आप बोलोगे महाराज कौन सी पूजा कराई आपने, समझ ही में नहीं आया। हाँ, जयमाला कौन सी? हाँ तो चलो इसकी जयमाला पढ़ लो, फिर हम उसका अर्थ एक्सप्लेन कर देंगे। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती, अल्प सुगुण विस्तार, कर मन की 63 प्रगति नाश, जीते अष्टादश दोष राश। कुछ समझ में आ रहा क्या?